जैसा कि थंबनेल में देखा सीयूटी क्या है, तो सीयूटी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग ने जानते हैं कि मेडिकल लाइन में जाना हो तो क्या नीट का एग्ज़ाम देते हैं। नीट अगर मेडिकल लाइन में जाना है, जैसे एमबीबीएस करना हो तो नीट का प्रिपरेशन होता है, नीट के एग्ज़ाम देते हैं। जब नीट क्वालिफाई हो जाता है, अच्छा रैंक लगता है तो अच्छे कॉलेज मिलते हैं। इसी तरह अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो जेई का एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम होता है और उससे अच्छे रैंक आते हैं, नंबर अच्छे आते हैं तो अच्छा कॉलेज मिलता है। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 2022 में एक न्यू पॉलिसी लाई है। इस पॉलिसी लाने का वजह ये था कि जो अलग अलग स्टेट हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट जो राज्य थे, अलग अलग कॉलेज तो अपना एक पेपर एग्ज़ाम लेते थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते थे और उसके एग्ज़ाम के होने के बाद जो अच्छे नंबर आते हैं उन बच्चों का सिलेक्शन कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि सरकार ने नई पॉलिसी लाई, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सभी राज्य का एक कॉमन टेस्ट लेने लगा जिसे सीयूटी के नाम से जानेंगे, जिसका नाम क्या दिया है, सीयूटी दिया। तो ये सीयूटी नाम दिया, सीयूटी का जो फुल फॉर्म है ये दिख रहा है आपको स्क्रीन में। क्या है सीयूटी का फुल फॉर्म? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो सीयूटी का ये फुल फॉर्म होता है। इसके सीयूटी में क्या होता है, जैसे हम अभी बताया कि एमबीबीएस के लिए जेई का प्रिपरेशन करते हैं, उसी प्रकार इंजीनियरिंग के लिए एमबीबीएस के लिए नीट का, और इसका अगर जेई इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो जेई का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यदि हमें यूजी करना हो, 12वीं पास करने के बाद हमें क्या करना हो, यूजी करना हो, कॉलेज करना हो, जैसे बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बी फार्मा, बीएड, ईटीसी एटसेट्रा आदि ये कॉलेज मतलब आपको करने के लिए, कोई भी यदि डिग्री प्राप्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कॉलेज हैं उससे यदि करना है तो इसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसे क्या कहते हैं, सीयूटी के नाम से जानता है। तो सीयूटी का भी फुल फॉर्म देखिए क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके द्वारा हम कोई भी अच्छे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसका एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में अच्छे रैंक आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब ये कॉलेज कौन से होंगे, तो ये कॉलेज बहुत सारे इसमें कॉलेज होते हैं, जैसे कि ये डीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई। ऐसे बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये हैं क्या कॉलेजें हैं, इन कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या करते हैं, सीयूटी का एग्ज़ाम देते हैं। अब बात आती है इसकी शुरुआत कभी, तो पहले क्या होता था, अलग अलग राज्य के अलग अलग कॉलेज अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते थे। लेकिन 2022 में 26 मार्च 2022 तो इसमें क्या होगी, इसकी परीक्षा की शुरुआत होगी। अब इसके 2022, 23 और 24 ये 3 साल में इसका पहले ऑफलाइन मोड होता था। अब 2025 इस साल से जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। इसका ऑनलाइन की शुरुआत की गई है। अब इसमें क्या है, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें 3 टर्म होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में लैंग्वेजेस होता है, पार्ट 2 में डोमेन्स होते हैं और पार्ट 3 में जनरल टेस्ट होता है। तो लैंग्वेजेस क्या है, लैंग्वेजेस में इसमें क्या होते हैं, 2 लैंग्वेजेस चूज़ करना पड़ता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि ये लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करना पड़ेगा, वो फॉर्म भरते समय डालना पड़ेगा। फिर पार्ट 2 है डोमेन्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं। वो 3 सब्जेक्ट वो होते हैं जो हम 12वीं में लिए होते हैं, जो हमारा जिस सब्जेक्ट से, जैसे कोई मैथ लिया है, यदि जो मैथ लिया है तो क्या होगा, उसके लिए मैथ होगा, फिजिक्स होगी और केमिस्ट्री होगा। बायो लिया है तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये सब्जेक्ट होते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट डोमेन्स हो गए। और पार्ट जो 3 होता है इसमें जनरल टेस्ट होता है। तो जनरल टेस्ट में 3 होते हैं, क्या, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज। तो ये 3 पार्ट में बांटा गया है। तो पहले पार्ट में क्या है, 2 सब्जेक्ट,
हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। और डोमेन्स में 3 सब्जेक्ट जो आपके 12वीं में सब्जेक्ट होते हैं। और तीसरा पार्ट 3 है, 30 में वो अपने से वो आएंगे, जनरल नॉलेज हो गया, जीके, करंट अफेयर वगैरह जो भी होती हैं, रीजनिंग हो गई, एप्टीट्यूड मैथ हो गया, तो तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं, ये आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट होता है इसमें, और 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। अब ये एग्ज़ाम क्या होगा, ऑनलाइन होगा। इस ऑनलाइन में जब एग्ज़ाम हो जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे, तो आपको जो भी कॉलेज आप चाहते हैं तो उसमें चॉइस फिलिंग होगी, उसके द्वारा आपको कॉलेज मिलेगा। अब इसके लिए क्या करना है कि अब बात आती है कॉलेज कौन कौन से हैं। तो ये कॉलेज बता दिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, JNU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जिसे नाम से जानते हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटी में आपको क्या मिलेगा, एडमिशन जिसको लेना है। ये अच्छे कॉलेज होते हैं, डिग्री जो भी करते हैं इससे अच्छे, मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। तो इनमें एडमिशन लेने के लिए ये CUT का एग्ज़ाम देना पड़ता है। CUT एग्ज़ाम अच्छे, अगर अच्छे नंबर आए तो अच्छे कॉलेज भी आपको मिल सकता है। बात आती है एग्ज़ाम में कितने नंबर का होता है। तो जो डोमेन्स होते हैं वो डोमेन्स में क्या है, 40 क्वेश्चन करना होता है और 45 मिनट में। अब 45 मिनट में 40 क्वेश्चन कंप्लीट करना, मतलब हमको स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। क्यों एक्यूरेसी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। एक सही अंक, अगर एक सही अंक करते हैं तो 5 अंक मिलेंगे, और यदि गलत हो गया तो 1 अंक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आप यदि एक क्वेश्चन आपका सही किए हो तो उसके आंसर के 5 अंक आपको मिलेंगे, और यदि आपके गलत कर दिए तो वो तो गलत हो गया, लेकिन जो सही किए थे उसमें से भी 1 अंक क्या किए कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी भी ज़रूरी है, और टाइम भी बहुत जल्दी, क्योंकि हमें 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना होता है। इसी प्रकार जनरल टेस्ट है, जो जनरल टेस्ट में 60 मिनट का टाइम मिलेगा और 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह के इसमें क्या होगा, पेपर होता है। और ये CUT के लिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।